मिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में जाता तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आजम, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को। इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? विदिन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे। आ जाए बिल्कुल 5 मिनट। नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। 2 हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी? हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग। वो एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, रहते हैं। ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। देखा वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में। अच्छा। तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता। वेट नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं। अच्छा, उन लोगों को मजबूरी है। वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे है, वो दबाव के नीचे है, क्योंकि हिंदुओं की काफिरों की ज्यादा लोग हैं। ये है कि भारत के मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदुओं से बड़ा खतरा है। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित है? कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है। मस्जिदों में जाने से कतरा रही है ये हिंदू। अगर उनको कह रहे तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आजाद हो चुके होते। एक आदमी आटा लेते हुए मर गया, बेचारा मर गया। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है। शुक्र इस बात का कि अल्लाह मुझे हिंदुस्तान में मेरे पूर्वजों ने रखा। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आजाद हो गए, तुम क्यों नहीं आजाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहते हैं तुम लोग आजाद। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इससे और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते हो, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, हम आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुँह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज। दोस्तों, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन जब सामने आती है तो सबका नकाब उतारी देती है। पाकिस्तान में कुछ आसमानी सोच वाले जाहिल ऐसे हैं जो अपने ही मुल्क के मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देते हैं। कहीं मस्जिदों में बम फोड़ते हैं तो कहीं अपने ही घरों में एक दूसरे को मारते तबाह करते हैं। और यही लोग बड़े आराम से पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन पर जुल्म होता है, उन्हें दबाया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तानी भारत घूमने आते हैं, यहाँ का मुसलमानों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो इनकी आंखें खुल जाती है। भारत का मुसलमान साफ बोलते हैं कि पहले अपना हालात देखो, हमारा नहीं। हम यहाँ खुश है, आजादी से रहते हैं, इज्जत से जीते हैं।
हम यहाँ रोटी पेट्रोल के लिए छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर रहते हैं। और जब यही सच्चाई लेकर पाकिस्तानी वापस जाते हैं तो वहाँ के कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि एक पाकिस्तानी मुल्ला भारत आया, यहाँ रहा और उसे समझ में आ गया कि जो कहानी उसे सुनाई गई थी कि भारत में हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, वो पूरी तरह झूठ है। असल दिक्कत दोस्तों ये है कि कुछ लोग भारत को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते हैं। उन्हें हिंदुओं को बदनाम करना है और दुनिया में बार बार यही झूठ फैलाना है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। हाँ, हमारी हुकूमत जो फेल है, इंडिया की हुकूमत देखो जी, मुसलमान भी अच्छे उधर खुशहाल है। हम तो आप देखें, आपकी जब भी किसी इंडियन मुसलमान से मुलाकात, जब हज या उम्रे पे जाएं, वहां पर किसी इंडियन मुसलमान से बात होगी, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज तक किसी मुसलमान, इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है। जलवा है हमारा जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं भाई असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। सही पकड़े हैं। अभी बता दे, मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। ये हुई ना बात। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जो वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग। वो एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो घर जाएगा, जाके खर्चे करेगा और शाम को देखा जेब में एक पैसा भी नहीं इसके पास। सर, इंडिया के अंदर 80 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ्री राशन मिलता है। वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। हम तकलीफ में हैं, हम कलमा पढ़ने वाले तकलीफ में हैं। वो इंडिया में है ना, वो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करके भी मतलब के मसरूफ ही हैं, बस मसरूफ ही हैं, इससे ज्यादा। अब हम कश्मीर की बात अगर की जाए, हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। कब बनेगा? अब कश्मीरी भी वो इस हालत, पाकिस्तान की हालत देख देख के वो ये कहते हैं कि जी हम इधर ही ठीक है। ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। सही। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं वहाँ।